जनपद दौरे पर आए सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और फतेहपुर के सांसद नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा दोहरे चरित्र की पार्टी है, वह कहती कुछ और है और करती कुछ और है। आइए क्या कुछ कहा नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा को लेकर, जानते हैं खबर टाइम्स टुडे की इस खास रिपोर्ट में। जनपद पंचायत दौरे पर आए सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा पर बोला तीखा हमला। भाजपा दोहरे चरित्र की पार्टी है, नरेश उत्तम पटेल ने कहा। खबर टाइम्स टुडे के साथ देखें पूरी रिपोर्ट। जनपद के मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, हजियापुर, फेसबाग होते हुए आवास विकास स्थित पहुंचे सपा सांसद नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि फर्रुखाबाद जनपद की धरती नेताजी मुलायम सिंह यादव व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की धरती है, इसलिए फर्रुखाबाद हमेशा से सपा का मुख्य जनपद रहा है। उन्होंने बताया कि वह फतेहपुर से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद पहली बार फर्रुखाबाद आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्रुखाबाद का लोकसभा चुनाव भी सपा के प्रत्याशी डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जीते थे, लेकिन प्रशासन ने जबरन उन्हें प्रमाण नहीं दिया। उन्होंने बताया कि पूरे देश और प्रदेश में चुनाव में पारदर्शिता नहीं रही, चुनाव प्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 2022 में कहा था कि बीजेपी बेईमानी से चुनाव जीती है, चुनाव आयोग ने बेईमानी कराई, हमारे मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिए, तमाम लोगों के मतदाता सूची से नाम काट दिए। अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिए तो सपा ने कई हजार मतदाताओं के नाम साक्ष्य के रूप में पेश किए तो चुनाव आयोग चुप हो गया। यह काम तो बीजेपी ने पूरे देश में किया है। बीजेपी का यही काम है, लोगों को मतदान न करने देना, मतदाता सूची से नाम काट देना, जबरदस्ती करके वोट न डालने देना, जिससे चुनाव प्रणाली पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कहते कुछ और करते कुछ है और बीजेपी का दोहरा चरित्र है। हम लोकसभा में देखते हैं कि इन्होंने जो चुनाव में कहा उसका लोकसभा में पालन नहीं करते। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए सभी पीडीए के लोगों को एकजुट रहने की अपील की। डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा और विवेक यादव आदि मौजूद रहे। जनपद आने पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का जनपद में जगह जगह स्वागत किया गया। नवाबगंज में युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र सिंह यादव ने अपने सैकड़ों साथियों के साथ सिरोली में अपने गेस्ट हाउस पर सांसद उत्तम का फूल माला और शाल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया। साथ ही प्रदेश सचिव संदीप यादव, शशांक सक्सेना, जिला महामंत्री इलियास मंसूरी नवाबगंज स्थित गेस्ट हाउस में, कायमगंज विधानसभा प्रभारी सर्वेश अम्बेडकर ने पूर्व नगर अध्यक्ष विजय यादव, बंटी यादव के साथ स्वागत किया और रोहिल्ला चौराहे पर उनका नगर अध्यक्ष मोहम्मदाबाद मनोज यादव और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मदाबाद हरीश यादव ने स्वागत किया। अध्यक्ष जी, फर्रुखाबाद में आज आपका दौरा था, किस तरीके का था? पार्टी कार्यकर्ता 2027 के चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी कर रहा है? देखिए, फर्रुखाबाद समाजवादियों की धरती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, सरदेव मुलायम सिंह यादव की धरती है, इसे हम नमन करते हैं। और आज हमने यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और एक हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हर्ष कटियार के यहाँ प्रतिष्ठान था, व्यापारिक प्रतिष्ठान, उसमें आमंत्रित किया गया तो उस पर आए। इसी बहाने हम अपने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भेंट किया और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद मैं पहली बार फर्रुखाबाद आया। फतेहपुर से मैं लोकसभा का सांसद चुना गया। इन तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं की दुआएं और सहयोग मेरे साथ रहा जब मैं फतेहपुर से लोकसभा का सांसद चुना गया। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भेंट की और लोगों ने यहाँ बताया कि फर्रुखाबाद में भी लोकसभा का उम्मीदवार डॉक्टर नवल शाक्य चुनाव जीत गए थे, लेकिन प्रशासन ने जबरदस्ती आपको चुनाव सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस बात को पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग जानते हैं कि चुनाव में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में पारदर्शिता नहीं है। आज चुनाव प्रणाली पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि कलकत्ता में जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है कि लगातार जो है वोट परसेंटेज, कहीं बाहर के वोट ऐड कर दिए जाते हैं, बड़ी संख्या में वोट कटते हैं, वोट
बढ़ते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 में अपने कार्यकर्ताओं को इस बात से के लिए तैयार रहेगी कि फॉर्म 9, फॉर्म 10 इनको सबको वरीयता से देखे? देखिए, 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से चुनाव जीती है, चुनाव आयोग ने बेईमानी कराई है, हमारे मतदाताओं को वोट डालने नहीं दिया, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम काट दिया। जब चुनाव आयोग ने इस बात का नोटिस दिया समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी ने साक्ष्य के रूप में कई हजार मतदाताओं के नाम दिए, लेकिन चुनाव आयोग उसमें चुप हो गया। तो ये काम तो पूरा प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का है कि लोगों को मतदान से वंचित करना, मतदाता सूची से हटाना, फिर जबरदस्ती करके वोट न डालने देना। इससे चुनाव प्रणाली में बहुत नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश में इसमें शेयर बाजार जो है पूरी तरीके से लुढ़क गया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप से पीएम मोदी की मुलाकात हुई, तो क्या इस बात को संसद भवन में भी आप लोग उठाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो दोहरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते कुछ है, करते कुछ है। हम लोकसभा में भी देखते हैं कि इन्होंने जो चुनाव में कहा उसका ये लोकसभा में पालन नहीं करते। हम सारे लोग, हमारे नेता, हमारे सांसद या विपक्ष के लोग इस बात को लगातार कहते रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।